दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति इंफोटेनमेंट में। 17/12/2021 आज की तारीख है और शुक्रवार आज का दिन है। और देखें तो 14 दिन दिसंबर के और 22 दिन जनवरी के, तो जोड़ें तो 14 और 22 लगभग 36 दिन है। 36 दिन आपके पास बचे हैं अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आप एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट को देखते रहिए और भी कहीं यूट्यूब पे सर्च करते रहिए। लेकिन सर्च करने से पहले इस वीडियो में मैं आपको 15 MCQs देने जा रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर के, उसको लगाइए आप। तो चलते हैं आज के पहले MCQs की तरफ। तो आपके पार्ट ए पोर्शन वाला का पहला MCQs है आपका, राज्य की सोशल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? राज्य की सोशल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? मध्य प्रदेश की सोशल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? राज्य का तात्पर्य मेरा लिखने का यहाँ पर होता है मध्य प्रदेश का। जब भी कभी आपको राज्य मिले तो उसका अर्थ मध्य प्रदेश से लगाइए आप मेरे वीडियो में। तो मध्य प्रदेश की सोशल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी महू। आपका काउंटडाउन चालू होता है 5, 4, 3, 2, 1। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महू। मध्य प्रदेश के महू में ही, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में ये सोशल साइंस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगर यदि वो आपसे महू नहीं पूछता तो आप इंदौर इसका आंसर लगाएंगे, लेकिन उसने आपसे विकल्प में महू पूछ लिया। तो महू जो है इंदौर के पास में एक थोड़ा सा कस्बा टाइप का शहर है, वो नगर है। वहाँ पर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके यूनिवर्सिटी है। आई थिंक इसको 2014 में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, उससे पहले स्कूल या महाविद्यालय था, लेकिन अब विश्वविद्यालय बन गया है, यूनिवर्सिटी बन गई है। तो एक बार चेक कर लीजिए, शायद 2014 ही सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा में नूरजहां किसकी प्रजाति है? अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा में नूरजहां किसकी प्रजाति है? ए आम, बी अंगूर, सी संतरा, डी केला। नूरजहां जो है किसकी प्रजाति है? आम, अंगूर, संतरा, केला। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आम। नूरजहां जो है आम की प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। भारत का पहला बायोमास गांव, गांव का नाम भी लिखा है ब्रैकेट में, कसाई गांव, कहाँ पर है? मतलब किस जिले में? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपका कि भारत का पहला बायोमास गांव जो कि कसाई गांव है, वो किस जिले में है? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए आपका कहता है बैतूल, ऑप्शन बी बोलता है उमरिया, ऑप्शन सी बोलता है छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी बोलता है भोपाल। अब आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही बोल रहा है आपसे। ऑप्शन ए बैतूल, बी उमरिया, सी छिंदवाड़ा, डी भोपाल। भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव किस जिले में है? आपका काउंटडाउन शुरू होता है 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बैतूल। बैतूल जिले के कसाई गांव में भारत का पहला कसाई गांव नहीं, बायोमास गांव बनाया गया है, कसाई गांव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुकरू हिल्स कहां पर हैं? वेयर इज द कुकरू हिल्स इन MP? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी उमरिया, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी भोपाल। राज्य में कुकरू हिल्स कहाँ पर है? बैतूल, उमरिया, छिंदवाड़ा, भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैतूल। कुकरू हिल्स जो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस है, जो कि बैतूल में है, बैतूल जिले में स्थित है। ठीक है, कुकरू हिल्स डायरेक्ट पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5, BIOS का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? BIOS का पूरा नाम बता दूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड पोर्शन से क्वेश्चन आया है ये। तो इसका पहला विकल्प आपका ये है। विकल्प से पहले एक बार और क्वेश्चन को समझा दूं, BIOS का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। विकल्प कहता है आपका ए नेटवर्क अपडेट करने में, ऑप्शन बी कहता है कि OS अपलोड करने में या OS लोड करने में, ऑप्शन सी कहता है रूटिंग में सहायक होता है BIOS, ऑप्शन डी कहता है वीडियो चलाने में सहायक होता है BIOS। तो आपको चूज करना है कि किस काम में के हेतु प्रयोग किया जाता है BIOS का। आपका काउंटडाउन शुरू होता है 5, 4, 3, 2,
1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओएस लोड करने में। BIOS का उपयोग ओएस लोड करने में किया जाता है, ठीक है। पार्ट बी सोशल वर्क का शुरू होता है यहाँ से अपना। क्वेश्चन नंबर 6, शारदा एक्ट में व्यापक संशोधन कब हुआ? शारदा एक्ट में व्यापक संशोधन कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। शारदा एक्ट में व्यापक संशोधन कब हुआ? 2005, 2006, 2008, 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006 में शारदा एक्ट में व्यापक संशोधन हुए और 1929 वाले इस शारदा एक्ट को खत्म कर दिया गया। नवीन एक्ट जो है अपना 2006 का है, बाल विवाह एवं निषेध अधिनियम 2006। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 7, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में किस आयु वर्ग के लोग आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए 58 से ज़्यादा उम्र वाले, ये 58 प्लस उम्र वाले लोग आते हैं वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में, या ऑप्शन बी 60 प्लस आयु वाले आते हैं, या ऑप्शन सी 62 प्लस वाले आते हैं। 62 प्लस का अर्थ है 62 साल से ज़्यादा व्यक्ति वाले, 62 साल से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति लोग, ठीक है। ऑप्शन डी है 65 प्लस। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में कौन से लोग आते हैं? 58 प्लस वाले, 60 प्लस वाले, 62 प्लस वाले, 65 प्लस वाले। लगाइए आप, मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 60 प्लस। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस वर्ष शुरू हुई? लगाइए आप, काउंटडाउन बिगन। 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर यूनियन? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का हेडक्वार्टर पूछा है उसने। तो ऑप्शन ए है आपका जकार्ता, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है जेनेवा। आप ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। थोड़े से ILO के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ILO की स्थापना जो है 13 अप्रैल 1919 में की गई थी। ILO की स्थापना 13 अप्रैल 1919 में की गई थी। ये वियना कॉन्फ्रेंस नहीं, सॉरी, कोई और कॉन्फ्रेंस के वो विश्व युद्ध हुआ था ना, दूसरा वाला, वो समझौता हुआ था, नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, उसके परिणाम स्वरूप इसका गठन हुआ था। पहले विश्व युद्ध हुआ था ना 2014 से 2018 में ख़त्म हुआ था। 2000 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध चला था ना, उसके बाद संधि हुई थी, वर्साई की संधि। हाँ, वहाँ से इसका वो हुआ था, गठन करने का शुरुआत हुई थी कि वियना, क्या बोलते हैं, वर्साई की संधि के तहत इसका गठन हुआ था 1918 में समथिंग, शायद 18-19 में वर्साई की संधि हुई थी और 13 अप्रैल 1919 को ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना था। इसका मुख्यालय जो है, इसका आंसर बता ही देता हूँ, इसका मुख्यालय जो जेनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा आपका? जेनेवा में। और यदि पूछे वो इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 मई को। 1 मई को हम क्या करते हैं? श्रम दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कॉस ने समाज कार्य के कितने प्राथमिक मूल्य बताए? कॉस ने समाज कार्य के कितने प्राथमिक मूल्य बताए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। सिंपल क्वेश्चन है। कॉस ने समाज कार्य के कितने प्राथमिक मूल्य बताए? इसका आंसर हम बता देता हूँ आपको। कॉस ने समाज कार्य के 10 मूल्य बताए। अब 10 कौन से मूल्य हैं? 10 को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो सिंपल ही पूछेगा, 10 मूल्य बताए।
यदि उसको क्वेश्चन टफ करना हुआ तो 10 मूल्य में से 3 मूल्य उठा लेगा सही और 1 मूल्य उठा लेगा गलत। फिर पूछेगा आपसे बताइए कौश ने इन 10 प्राथमिक मूल्यों में से कौन सा मूल्य नहीं बताया। वैसे इतना डीपली नहीं पूछना चाहिए उसको, पहली बार एग्जाम तो ले रहा है आयोग, तो सिंपल ही क्वेश्चन करेगा। वैसे कितने मूल्य बताए तो 10 मूल्य बताए, इसको ध्यान रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन समाज कार्य शोध में से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समाज कार्य शोध में से संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन लिखा गया टाइपिंग की वजह से, कौन है वो कौन। निम्न में से कौन समाज कार्य शोध से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन आपका ये है। विच इज नॉट पार्ट और विच इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन ए क्रिया शोध, ऑप्शन बी सहभागी शोध, ऑप्शन सी अवस्थापनात्मक शोध, ऑप्शन डी मूल्यांकन शोध, ठीक है। क्रिया शोध, सहभागी शोध, अवस्थापनात्मक शोध, मूल्यांकन शोध, कौन सा शोध शामिल नहीं है समाज कार्य शोध में, ये आपको बताना है। आप लगाइए ऑप्शन में, काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवस्थापनात्मक शोध जो है समाज कार्य शोध से संबंधित नहीं रखता है, ठीक है। यह संबंधित नहीं है, संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है। मानव अधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है, बताइए आप। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी वियना, डी पेरिस। मानव अधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वियना, पेरिस। सिंपल क्वेश्चन है, बता देता हूँ आपको इसका आंसर, बी जेनेवा में होती है, ठीक है। जेनेवा में अभी अपन ने देखा था क्या था, ILO को हेडक्वार्टर, ये रहा क्वेश्चन वो ILO वाला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम, ठीक है। देखो याद है ना आपको, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में, तो वहीं पर इसकी भी बैठक होती है। मानव अधिकार परिषद की बैठक कहाँ होती है, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 13, किसी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा कब देते हैं। किसी जीविका को हम व्यवसाय, व्यवसाय यानी दुकानदारी नहीं, व्यवसाय का मतलब प्रोफेशन यहाँ पे। यदि किस रोजगार को हम या किस जीविका को हम प्रोफेशन की संज्ञा कब देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका, जब वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो, जब वह ज्ञान पर बी, जब वह ज्ञान पर आधारित हो, ऑप्शन सी, जब वह विज्ञान पर आधारित हो, डी नोटा, नन ऑफ दी अबव। सिंपल क्वेश्चन है, लगा लोगे आप, पकड़ लोगे आराम से, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कोई भी जीविका जिसमें आर्ट एंड साइंस का इंक्लूजन हो जाता है तो वह जीविका प्रोफेशन कहलाती है। ऐसे डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल कोर्स है डॉक्टरी वाला, ऐसे MSW मास्टर इन सोशल वर्क, सोशल वर्क के जो कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल में अंतर है काफ़ी, इस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है, अर्थात विश्व की टोटल जनसंख्या है वर्ल्ड की, उसमें इंडिया की जनसंख्या का कितना पोर्शन है या कितनी परसेंटेज है। वैसे भारत पूरे विश्व की शायद 7.5 अरब जनसंख्या है, तो उसमें भारत की जनसंख्या कितने परसेंटेज है, क्वेश्चन ये कहता है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन ए है आपका 13.5%, ऑप्शन बी है 15.5%, ऑप्शन सी है आपका 17.5%, ऑप्शन डी है आपका 19.5%। लगाइए इसका आंसर क्या होगा आप। 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 17.5%। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या केवल भारत देश में है। थोड़ी और बढ़ जाएगी तो 25% हो जाएगी, देखें तो अपन 1/4 जनसंख्या तो अपने यहाँ हो जाएगी। हालांकि काफ़ी दूर है अभी 1/4 से, लगा 20% भी नहीं है, अभी 5वां भाग भी नहीं है विश्व की जनसंख्या का अपने पास, लेकिन अच्छा खासा पोर्शन है, ठीक है। 7वें नंबर पे ऐसे ही नहीं आ जाते। सॉरी, 7वें नंबर पे तो ज़मीनी मामले में, दूसरे नंबर पे जनसंख्या के मामले में चीन के बाद।
क्वेश्चन नंबर 15, गरीबी उन्मूलन की बात किस पंचवर्षीय योजना में कही गई है? गरीबी उन्मूलन की बात किस पंचवर्षीय योजना में कही गई है? गरीबी, ये क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन की बात किस पंचवर्षीय योजना में कही गई है? दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय। आपको ऑप्शन चूज करना है या विकल्प चूज करना है। मैं काउंट डाउन कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। याद रखना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इसी गरीबी हटाओ के नारा के साथ बेहतरीन तरीके से इलेक्शन जीता गया था। इससे और अधिक एमसीक्यूज देखने हैं आपको तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और एमसीक्यूज सिलेक्ट करने का या ऑप्शन चूज करने का आपके पास विकल्प भी रहेगा वहाँ पे। इन शॉर्ट, आप एमसीक्यूज का विकल्प चूज करेंगे, आपको सही और गलत एमसीक्यूज का पता चल जाएगा और उस पार्टिकुलर एमसीक्यूज पे कितने लोगों ने वोट किया है, कितने लोगों ने सही उत्तर, कितने प्रतिशत लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने प्रतिशत लोगों ने गलत जवाब दिया है, ये सब भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आपको अपनी वैल्यू पता करना है कि मेरे तैयारी कितने स्तर पे है या मुझे कितनी और तैयारी करनी चाहिए या मैं कितने पानी में हूँ और लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, कंपटीशन का स्टैंडर्ड क्या है आदि बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है। तो यदि आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप भी स्वतंत्र हैं, देश भी स्वतंत्र है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर मंडे को नई वीडियो के साथ, एक्ट वाली वीडियो के साथ। याद रखिए 20 दिसंबर से आपको 5 वीडियो 24 दिसंबर तक एक्ट वाले पोर्शन की मिलेंगी, यूनिट 9 की, जो कि सोशल वर्क के पार्ट बी की यूनिट नंबर 9 से होंगी। एक्ट वाले 10, 11, 12 जो एक्ट है ना, केवल उन्हीं से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी और अगले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, 20 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय, चलते हैं।